खतियानी जोहार यात्रा में सोमवार को चतरा पहुंचे मुख्यमंत्री। खतियानी जोहार यात्रा में सोमवार को चतरा पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्य विपक्षी दल भाजपा पर खूब प्रहार किया। हालांकि उन्होंने अपने 70 मिनट के भाषण में एक बार भी भाजपा का नाम नहीं लिया, लेकिन संबोधन के केंद्र में भाजपा को ही रखा। कहा, लाख प्रयास कर ले लेकिन लाभ नहीं होने वाला है। 3 साल में हमारी सरकार ने इतनी लंबी लकीर खींच दी है कि उसे छोटा करने में 7 जन्म लग जाएंगे। जिस दिन से सरकार अस्तित्व में आई है उसी दिन से साजिश रची जा रही है। अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर थक चुके हैं तो अब एजेंसियों को पीछे लगा दिया है। देश की आज़ादी और अलग राज्य बनाने में उनकी कोई भूमिका नहीं रही है। धन बल के सहारे सत्ता पर कब्जा किया है। देवघर एयरपोर्ट पर कम रोशनी में उतरेंगे विमान। देवघर एयरपोर्ट पर अब कम रोशनी में भी हवाई जहाज उतर सकेंगे। इसके लिए जरूरी उपकरण DVOR डेवलप वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी रेंज लगा दिया गया है। यह बहुत जल्द काम करने लगेगा। एयरपोर्ट प्राधिकरण ने अधिसूचना जारी कर दी है। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देवघर एयरपोर्ट पर कम रोशनी में हवाई सेवा की सुविधा मिलने से विमानों की संख्या बढ़ेगी और यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा। देश के विभिन्न शहरों से हजारों लोग बाबा धाम आकर एक ही दिन में पूजा कर अपने गंतव्य को लौट सकेंगे। देवघर से अभी इंडिगो का 76 सीटों वाला विमान कोलकाता के लिए और 180 सीटों वाली एयरबस दिल्ली के लिए उड़ान भर रही है। नवनियुक्त राज्यपाल ने कहा, आदिवासी दलितों के उत्थान के लिए करेंगे काम। झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने कहा है कि उन्हें झारखंड राज्य में काम करने का मौका मिला है, जहां वे आदिवासी दलितों और गरीबों के उत्थान और प्रगति के लिए हर संभव काम करेंगे। कोयम्बटूर हवाई अड्डे पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे केंद्र व राज्य सरकार के बीच सेतु का काम करेंगे। राधाकृष्णन ने कहा कि वे झारखंड के राज्यपाल के पद पर नियुक्ति को अपने सम्मान के तौर पर नहीं देखते हैं, वे इसे तमिल लोगों के लिए गर्व की तरह देखते हैं। 18 या 19 फरवरी को शपथ ले सकते हैं CP राधाकृष्णन। झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल CP राधाकृष्णन 18 या 19 फरवरी को शपथ ले सकते हैं। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। नवनियुक्त राज्यपाल राजभवन स्थित बिरसा मंडप में शपथ लेंगे। यह भी चर्चा है कि पहले झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश का शपथ ग्रहण हो सकता है। ऐसी स्थिति में नए मुख्य न्यायाधीश ही CP राधाकृष्णन को राज्यपाल के पद के लिए शपथ दिलाएंगे। प्रसन्न सागर जी महाराज ने धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले को चिताया। पारसनाथ पहाड़ भगवान का मंदिर है, किसी की बपौती नहीं है। यह उसका है जो इसको पूजता है। आपने नदी को कभी देखा है कि हिंदू मुस्लिम जैन आदि पूछकर पानी देती है? जिस प्रकार नदी वृक्ष किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हुए उनके पास जाते हैं, जो उनके पास जाते हैं उन्हें फल मिलता है, ठीक वैसे ही जो पारसनाथ के पास जाएगा वह उसका है। लेकिन कुछ सिरफिरे लोग धर्म का सहारा लेकर धर्म से खिलवाड़ कर रहे हैं। यह बात अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज ने सोमवार को मधुबन स्थित श्री दिगंबर जैन विश्वंथी कोठी प्रांगण में कही। मधुबन वासियों से मन की बात कहने के बाद 2 माह की अंतरिम जमानत पर जेल से निकली निलंबित IAS। खूंटी में हुए मनरेगा घोटाले की राशि का मनी लॉन्ड्रिंग करने की आरोपित निलंबित IAS पूजा सिंघल सोमवार को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से बाहर निकली। सुप्रीम कोर्ट से पूजा सिंघल को 2 माह की सशर्त अंतरिम जमानत मिली। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सोमवार को ED कोर्ट पहुंचा, जहां से अदालत ने रिहा करने का आदेश जारी किया। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे पूजा सिंघल जेल से निकली, जहां से वह अपने पति अभिषेक झा के साथ कार से चली गई। सुप्रीम कोर्ट की इस शर्त के अनुसार जमानत मिलने के बाद उन्हें झारखंड में नहीं रहना है। 17 को पंचशूल पूजा, 18 को महाशिवरात्रि महोत्सव। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि है। 16 फरवरी को बाबा और मां पार्वती मंदिर से पंचशूल उतारा जाएगा। बाबा बैद्यनाथ मंदिर की परंपरा के अनुसार इस बीच गठबंधन पूजा नहीं होता है। 17 फरवरी को विधिवत पंचशूल की पूजा की जाएगी। उसके बाद सभी मंदिर के शिखर पर पुनः पंचशूल को स्थापित किया जाएगा। बाबा मंदिर स्थित सभी मंदिरों के शिखर से पंचशूल को उतारने का कार्य भंडारी परिवार द्वारा लगभग पूरा कर दिया गया है। शिव बारात रूट पर 16 को होगा अभ्यास।
महाशिवरात्रि महोत्सव पर शिव बारात आयोजन समिति की ओर से भव्य झांकी निकलेगी। कोरोना के कारण 2 साल तक यह आयोजन नहीं हो पाया था। इस साल पूरा उत्साह है। 18 फरवरी को शिव बारात में तकरीबन 1 लाख लोग शामिल होंगे। आयोजन समिति शिव बारात की तैयारी कर रही है और जिला प्रशासन आयोजन को सफल बनाने की प्रशासनिक तैयारी कर रहा है। सोमवार को उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने नोडल पदाधिकारियों के साथ आवासीय कार्यालय में बैठक कर कहा कि वह आयोजन समिति के साथ समन्वय बनाकर सहयोग करें। 16 फरवरी को शिव बारात को लेकर प्रशासनिक तैयारी का फाइनल रिहर्सल होगा। झारखंड की 11 सड़कों के लिए केंद्र से 786 करोड़ मंजूर। केंद्र ने झारखंड में 11 पुल और सड़क परियोजनाओं के लिए 786.59 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। पथ निर्माण विभाग की ओर से 20 अक्टूबर 2021 को इनका प्रस्ताव केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेजा था। केंद्र की ओर से स्वीकृत परियोजनाएं मुख्य रूप से पाकुड़, दुमका, हजारीबाग, गुमला, जमशेदपुर, गिरिडीह, बोकारो से जुड़ी है। यह पूरी तरह केंद्र संपोषित है। केंद्र सड़कों के विकास के लिए राशि पेट्रोलियम सेस के आधार पर राज्यों को देती है। केंद्र का पत्र राज्य सरकार को सोमवार को मिल गया है। राज्यपाल ने दी 3 विधेयकों को मंजूरी। राज्यपाल रमेश बैस ने सोमवार को झारखंड विधानसभा से पारित 3 विधेयकों को मंजूरी दे दी है। झारखंड नगरपालिका संशोधन विधेयक 2022 के साथ ही 2022 के यूजीसी रेगुलेशन के तहत इंस्टीट्यूट परिनियम गठन और राज्य के निजी एवं सरकारी बीएड कॉलेजों में नामांकन और शुल्क निर्धारण के लिए परिनियम 2020 के गठन से संबंधित विधेयकों को राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद अब राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर एक्ट को लागू किया जाएगा। जानिए किन विधेयकों पर लगी मुहर। 1. झारखंड नगरपालिका विधेयक 2022 के यूजीसी रेगुलेशन के तहत इंस्टीट्यूट गठन। 3. बीएड कॉलेजों में नामांकन और शुल्क निर्धारण के लिए परिनियम 2020 के गठन से संबंधित विधेयक। और इसी खबर के साथ समाप्त होता है आज का न्यूज़ एपिसोड। न्यूज़ प्रस्तुत किया था दीपक मिश्रा ने। कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नई खबरों के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।